हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न विथ अनिल। डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम 6 जनवरी 2024 के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। सभी करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर का इस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुधांशु पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत बने हैं। डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। IAS अधिकारी सुधांशु पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव घोषित किया गया है। सुधांशु पंत ने उषा शर्मा की जगह ली है। भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ IAS को मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य सचिवों की नियुक्ति करता है। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सपोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इसरो। इसरो के द्वारा एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है। डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को सुबह 9:10 पर एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लाइट को लॉन्च किया है। इसे PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलरीमीट्रिक मिशन है। एक्सपोसैट को इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटक के सहयोग से विकसित किया गया है। एक्सपोसैट का लक्ष्य ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों की स्टडी करना है। इसे सैटेलाइट को 500 से 700 किलोमीटर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। सैटेलाइट का जीवन काल लगभग 5 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के बारे में देखते हैं इसके आगामी मिशन को। गगनयान फर्स्ट 2024 यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। गगनयान 2 यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है और NIASAR जनवरी 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ये नासा के द्वारा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार और नासा इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। गगनयान 3 2024 यह गगनयान मिशन का पहला चालक दल है। शुक्रयान 1 दिसंबर 2024 तक ये लॉन्च किया जाएगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिट भेजा जाएगा। मंगलयान 2 2024 में लॉन्च होगा। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिट और लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया जाएगा। डिटेल्स में समझते हैं फ्रेंड्स। भारत और UAE की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना। पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल धफरा बेस पर आयोजित किया गया था। 2023 के प्रमुख युद्ध अभ्यास को देखते हैं फ्रेंड्स। बिनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच युद्ध अभ्यास है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच का प्रमुख युद्ध अभ्यास है। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच का युद्ध अभ्यास है। फ्रेंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस के बीच का युद्ध अभ्यास है। कोंकण 2023 भारत और UK के बीच का युद्ध अभ्यास है। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच का है। शून्य मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच का है। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का युद्ध अभ्यास है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच का युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सागर परिक्रमा का 10वां चरण कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु से सागर परिक्रमा का 10वां चरण शुरू हुआ है। डिटेल्स में समझते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने चेन्नई बंदरगाह से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की। सागर परिक्रमा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। सागर परिक्रमा के पहले चरण की यात्रा 5 मार्च 2022 को गुजरात के मांडवी से शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं
कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना। जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का दूसरा अग्रणी देश है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है। भारत अंतर्देशीय मछली उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे है। मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है हेमंत के श्रीनिवासुलु को मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डिटेल्स में देखते हैं फ्रेंड्स। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के निदेशक एलपी महंत के श्रीवासुलु को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रदान किया गया है। यह सम्मान व्यापार, कूटनीति, वैश्विक आर्थिक संबंधों के हेमंत के श्रीनिवासुलु के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पी श्रीनिवास दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ बने हैं। डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। नौसेना कमान और उनके मुख्यालय को देखते हैं फ्रेंड्स। पश्चिम नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है और दक्षिण नौसेना कमान का मुख्यालय कोच्चि में है। हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जगदीश धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। नीना सिंह सीआईएसएफ की महानिदेशक हैं। प्रमोद अग्रवाल बीएससी के चेयरमैन हैं। महेश्वर दयाल जेल महानिदेशक हैं। रूबेन अजार इजराइल के भारत में नए राजदूत हैं। मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमन एडीसी हैं। समीर शाह बीसीसी के अध्यक्ष हैं। संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे के सीएमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरकार ने किस देश में आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? इसका राइट आंसर है चीन और ओमान। चीन और ओमान पर भारत सरकार ने आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डोपिंग ड्यूटी लगा दी है। डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। सरकार ने चीन और ओमान से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डोपिंग ड्यूटी लगा दी है। भारत ने चीन से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर 5 साल के लिए एंटी डोपिंग ड्यूटी लगा दी है। एंटी डोपिंग शुल्क वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन योजना की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी झारखंड सरकार ने जो है वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। डिटेल्स में समझते हैं। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की अर्हता 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि आदिवासियों में मृत्यु दर अधिक है और उन्हें 60 साल के बाद नौकरी नहीं मिलती है। सितंबर 2023 में झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना में जोड़ने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मार्ग्रेट द्वितीय किस देश की महारानी थी जिन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी मार्ग्रेट द्वितीय थी जिन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ी है। डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। डेनमार्क की महारानी मार्ग्रेट द्वितीय ने 52 साल तक शासन करने के बाद 14 जनवरी 2024 को पद से त्यागपत्र देंगी। उनकी जगह उनके सबसे बड़े बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक लेंगे। महारानी मार्ग्रेट द्वितीय 1972 में राजगद्दी पर बैठी थी। वह डेनमार्क की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी बनी हैं। कल के करंट अफेयर का रिवीजन देखते हैं फ्रेंड्स। हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। देश का कौन सा ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? अर्जेंटीना। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? भारत। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बनी है फ्रांसुआ बेटनकॉफ-मायज। इसरो द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? 50। हाल ही में किसे यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है? लखबीर सिंह लाडा को। किस राज्य में भारत सरकार का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू हुआ है? गुजरात।
नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में कितनी बढ़ोतरी की है? 0.2% की बढ़ोतरी की है। जनरल नॉलेज के पिटारा में देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। लोकसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। आज का प्रश्न है फ्रेंड्स, अबुआ आवास योजना किस राज्य में से संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।